दोस्तों वेलकम इन गृहत एकेडमी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे और टॉपिक के बोर्ड एग्जाम में 90% के आगे मार्क्स किस तरह से लाए जाते हैं या 95% के आगे भी मार्क्स लाने के लिए हमें किस तरह से अध्ययन करना है। बच्चों हर एक एग्जाम में हमारी एम्बिशंस को कंप्लीट करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम हमारी आने वाली है 2022 में, तो उस बोर्ड एग्जाम में हमें 90 के अबव मार्क्स लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो बच्चों देखो, आपके लिए यह परफेक्ट टाइम टेबल बना के रखा है। इस टाइम टेबल को आप फॉलो करोगे तो इस टाइम टेबल के जरिए आप बोर्ड एग्जाम 2022 में 90% के आगे मार्क्स ला सकते हो। तो किस तरह से हम टाइम को मैनेजमेंट करेंगे और उस सब्जेक्ट के बेसिक्स को किस तरह से स्टडी करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे डेट और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के रखा है। तो हम जनवरी महीने से इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। तो देखो, डेट हम लेंगे पहली, तो पहला सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, वो सब्जेक्ट है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा इस सब्जेक्ट को कितने दिनों में कंप्लीट करना चाहिए? तो बच्चों 1/1/2022 में हम इस डेट में अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 उसको कंप्लीट करेंगे। अलजेब्रा का जो पहला यूनिट है ना, वो हमें 1/1/2022 तक कंप्लीट करना है। तो दूसरी देखो, 2/1/2022 इस डेट में हम अलजेब्रा का यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये यूनिट बहुत लेंदी है, इसके लिए हम 2 दिन लेंगे। तो हम 3/1/2022 इस डेट में भी अलजेब्रा का यूनिट नंबर 2 ही कंप्लीट करेंगे। मतलब अलजेब्रा का यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस यूनिट के लिए हमने 2 दिन लिए। अभी 4/1/2022 इस डेट में हम अलजेब्रा का यूनिट नंबर 3 जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। अभी देखो, उसके बाद 5/1/2022 इस डेट में हम अलजेब्रा का यूनिट नंबर 5 उसे कंप्लीट करेंगे। मतलब बच्चों कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 दिन में हमें अलजेब्रा पूरी तरह से कंप्लीट करना है। 1/1/2022 में हम यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। 2/1/2022 में हम यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। 3/1/2022 में हम यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये लेंदी यूनिट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा यूनिट है, इसलिए उसको हम 2 दिन लेंगे। फिर 4/1/2022 में हम थर्ड नंबर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो यूनिट है उसे कंप्लीट करेंगे। और 5/1/2022 में हम यूनिट नंबर 5 प्रोबेबिलिटी उसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों यूनिट नंबर 4 और 6 ये ड्रॉप है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो देखो, हमें इस 5 दिन में अलजेब्रा का पूरा स्टडी करना है। लेकिन बच्चों किस तरह से स्टडी करते हैं अलजेब्रा का? हमें प्रैक्टिस सेट में जो भी एग्जाम्पल है वो क्लियर करने, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना है। जब भी हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर करने से बोर्ड एग्जाम में जो वैल्यू चेंज होकर एग्जाम्पल्स आते हैं या बाहर के जो भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, उस एग्जाम्पल को हम कंसेप्ट क्लियर होने से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अलजेब्रा के बाद हम ज्योमेट्री इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ज्योमेट्री के लिए हमारा प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए बच्चों? ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे ना, उस प्रॉपर्टीज जब क्लियर करेंगे ना, तो ज्योमेट्री में कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो हम सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले हमें प्रॉपर्टी को समझना है। बच्चों देखो, मैथ्स के जो एग्जाम्पल है उन्हें बाइट नहीं करते और हमें एग्जाम्पल समझ में नहीं आते तो हम बाइट करने जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को समझेंगे ना तो हर एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकेंगे। तो ज्योमेट्री के लिए देखो 6/1/2022 तो हम ज्योमेट्री का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। उसका नाम है सिमिलैरिटी। बहुत सिंपल यूनिट है, एक दिन में आसानी से कंप्लीट होगा। 7/1/2022 इस डेट में हम ज्योमेट्री का यूनिट नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम इसको कंप्लीट करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है बच्चों, तो इस एक ही प्रैक्टिस सेट को हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें कुछ ही प्रॉपर्टीज है। पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन, 30 60 90, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करके हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 8/1/2022 तो यहाँ में यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करना है। बच्चों यूनिट नंबर 3 है सर्कल। तो सर्कल से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, डरने की बात नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ बच्चों उसकी भी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है। टैंजेंट थ्योरम है, इंस्क्राइब एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। इस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे तो हम आसानी से इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।
9/1/2022 इस डेट में हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट का नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। बच्चों ये हमें 101% ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने वाला चैप्टर है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स के हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 10/1/2022 उसमें हम यूनिट नंबर 5 को उस दिन में पूरा का पूरा करेंगे। यूनिट नंबर 5 बहुत सिंपल है, 2 ही प्रैक्टिस सेट है, बाकी के तो पोर्शन से कट करके रखे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये चैप्टर है यूनिट नंबर 5। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर ये चैप्टर है या मिड पॉइंट फार्मूले के ऊपर। तो कुछ ही प्रॉपर्टीज है, उन फार्मूले को समझेंगे, प्रॉपर्टी को समझेंगे तो इसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। 11/1/2022 इस डेट में हम यूनिट नंबर 6 को फॉलो करेंगे। इस यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इससे डरते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों इसे लॉजिकल हम समझेंगे ना तो ये चैप्टर में हमें पूरे के पूरे मार्क्स दे सकता है। और इसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट है 6.1, तो एक दिन में आसानी से हो सकती है। देखो प्रूव दैट के एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है, आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं तो हमारे चैनल गरत एकेडमी, इस चैनल में इसके लॉजिकल एग्जाम्पल्स प्रूव दैट के हमने अपलोड करके रखे। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 दिन में हमें पूरे के पूरे ज्योमेट्री को कंप्लीट करना है। जितना भी हो सके उतने एग्जाम्पल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ज्योमेट्री के बाद हमें हिस्ट्री को फॉलो करना है। बच्चों देखो हिस्ट्री की किस तरह से हम स्टडी करेंगे, तो 12/1/2022 इस डेट में हम हिस्ट्री का लेसन नंबर, यूनिट नंबर 1 2 और 3। तो आपको लगेगा सर ज़्यादा यूनिट्स है, लेकिन नहीं बच्चों, हिस्ट्री इस सब्जेक्ट के ऊपर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सरसाइज के नीचे जो देखे रखे वही आते। तो कम से कम 5 या 6 या 7 क्वेश्चंस होंगे, तो उनको एक दिन में करने के लिए इतना आसान है, इतना नहीं है। और पहले भी आपने उसका तो स्टडी करके रखा है, तो आपको होना है यूनिट नंबर 1 2 और 3 को हमें एक ही दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद 13/1/2022 इस डेट में हम हिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बीच में लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 6 ये ड्रॉप है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो हमें 13/1/2022 इस डेट में सिर्फ यूनिट 5 7 और 8 को कोशिश करनी है पूरी की पूरी तरह से हमको उसको बाइट करना है। अभी देखो 14/1/2022 इस डेट में हम हिस्ट्री के यूनिट नंबर 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे। तो 9 और 10 ये हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो हिस्ट्री के बाद बच्चों पॉलिटिकल साइंस तो इस सब्जेक्ट को हमें कंप्लीट करना है। पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करने के लिए देखो 15/1/2022 तो हमें यूनिट नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करना। बहुत आसान, इतना डिफरेंट नहीं है। तो हिस्ट्री के लिए क्या फॉलो करना है, सिर्फ एक्सरसाइज के नीचे जो भी क्वेश्चंस देके रखे वही फॉलो करने। बोर्ड में वही ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो एक्टिविटी सीट में हिस्ट्री तो नहीं आता है, लेकिन कम तरह से आता है। वो एक्सरसाइज के नीचे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं। अभी देखो 16/1/2022 तो हमें यूनिट नंबर हिस्ट्री का 3 और 4 इसको फॉलो करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 डेज में हमें हिस्ट्री को पूरे के पूरे तरह से कंप्लीट करना है। और आसान है बच्चों, तो 1 2 3 तो 3 लेसन्स हमें कंप्लीट करना बहुत आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक ही दिन में हमें कंप्लीट करना है। जब करेंगे तो 90 के अब हम 101% जा सकते हैं। तो बच्चों अभी हम फॉलो करेंगे जियोग्राफी को। तो जियोग्राफी इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैप्स और ग्राफ्स के हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसके हमें 101% 38 तक मार्क्स मिल जाते हैं। तो किस तरह से बच्चों, इस सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट जो होती है ना वही कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर की आती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन से जो एक्सरसाइज है ना हर एक लेसन की, उस एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो किस तरह से फॉलो करेंगे, तो ये ज्योग्राफी एक 10th स्टैंडर्ड के लिए हमें 2 ही है, एक इंडिया और ब्राज़ील, इनका कंपैरिजन है। तो बहुत सिंपल लेसन है। तो देखो 17/1/2022 तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी के यूनिट नंबर 1 2 और 3 को फॉलो करेंगे। इसमें कम क्वेश्चन है, 2 में भी कम क्वेश्चन है, लेकिन 3 में ये बड़ा लेसन है, इसलिए हमें ये 2 लेसन तो बहुत छोटे हैं। तो इसके मायने 3 थोड़ा बड़ा है, तो लेकिन एक दिन में हमें कंप्लीट करना ही है। उसके बाद देखो 18/1/2022 तो हमें ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 4 5 और 6 को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये 4 5 और 6 को कंप्लीट करना है तो आसानी से हो सकते हैं एक दिन में।
उसके बाद 19/1/2022, तो हमें यूनिट नंबर 7, 8 और 9 को कंप्लीट करना है। मतलब 3 दिन में ही हमें पूरे के पूरे ज्योग्राफी का स्टडी करना है, और करेंगे तो हमें 100% ज्योग्राफी में कम से कम 38 मार्क्स तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो भी पूरे होंगे, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों अभी हम फॉलो करेंगे एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, उसका नाम है हिंदी। तो देखो हिंदी किस तरह से हमें फॉलो करना है और इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो बच्चों पहले हम देखेंगे 21/2022, 21/1/2022, उसके बाद 22/1/2022, 23/1/2022। तो 4 दिन के अंदर हमें हिंदी का पूरा स्टडी करना है। तो बच्चों देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नवनीत या अदर नोट्स होते हो तो उसमें से जो क्वेश्चंस देके रखे वो बाइट करते हैं। बाइट नहीं करना है बच्चों, अभी तो एक्टिविटी सीट है, तो बाइट करने से उसके नवनीत के अंदर जो क्वेश्चंस है वही नहीं आ सकते, वैसे नहीं आएंगे, तो डिफरेंट आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, तो हमें बुक को पढ़ना है। बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद बुक को पढ़ने के बाद पहले तो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना है हमें। टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद हमें ग्रामर जो है ना, व्याकरण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके व्याकरण से पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं, तो उसका स्टडी करना है। उसके बाद हमें राइटिंग स्किल जो होता है ना हिंदी में, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी आपको बुक रीडिंग मस्ट, उसके बाद ग्रामर का स्टडी करना है और राइटिंग स्किल का, ये 4 दिन के अंदर हो सकता है। तो हिंदी को हमें 4 दिन के अंदर पूरा करना है, लेकिन कहाँ पे पूरा करना है, बुक रीडिंग करो, उसके बाद बाइट नहीं करना, बुक रीडिंग करो, ग्रामर का प्रैक्टिस करो और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी है। तो ये 4 दिन के अंदर हमें हिंदी को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मराठी। मराठी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं बच्चों, हिंदी की ट्रिक फॉलो करनी है, हमें बुक ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। देखो हम वही गलती करते हैं, हम नवनीत लेते हैं और कोई नोट्स लेते हैं, उसमें से एक्टिविटी को बाइट करते हैं, लेकिन बच्चों एक्टिविटी सीट का ये पेपर है, तो इसमें हमें एक्टिविटी बाइट करके वही एक्टिविटी हमें बोर्ड में आ सकती है ऐसा नहीं है। तो हमें बुक रीडिंग करनी है, उसके बाद व्याकरण का जो स्टडी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और राइटिंग स्किल है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों को फॉलो करेंगे तो मराठी में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, वो भी 90 के ऊपर। तो देखो किस तरह से 23/1/22, 24/1/22, 25/1/22, 26/1/22। तो 4 दिन के अंदर हमें मराठी का स्टडी करना है। किस तरह से करना है, टेक्स्ट बुक रीडिंग, व्याकरण की प्रैक्टिस और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस। तो कुछ भी हो जाए हमें 4 दिन के अंदर ही अंदर मराठी का पूरा स्टडी करना है। तो बच्चों नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस पार्ट 2 को। तो साइंस पार्ट 2 को हमें कंप्लीट करना है। तो साइंस पार्ट 2 के लिए हम 1/2/2022 में हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 1, 2 और 3 को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2/2/2022 हम यूनिट नंबर 4, 5 और 6 को कंप्लीट, मतलब एक दिन में हमें 3 लेसन ही करने हैं। 3/2/2022 में हम यूनिट नंबर 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। ये बड़े लेसन है बच्चों, और ये 7 नंबर का लेसन है, उसमें बैक्टीरिया के नेम्स है वो बहुत डिफिकल्ट है और रिमेंबर करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, लेकिन डरना नहीं, करेंगे। ये एक ही दिन में 2 लेसन्स करने होंगे। उसके बाद 4/2/2022 हम यूनिट नंबर 9 और 10 को पूरा करेंगे। मतलब 4 दिन के अंदर हमें साइंस पार्ट 2 का पूरा स्टडी करना है। बच्चों देखो साइंस पार्ट 2 है ना, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, साइंस में मार्क्स लाने तो हमें नवनीत पूरा बाइट करेंगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम बुक रीडिंग करना चाहिए, बुक रीडिंग करेंगे तो भी साइंस में मार्क्स मिलेंगे। तो देखो बोर्ड एग्जाम में जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक्सरसाइज के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं वही नहीं होते, वो अलग होते हैं, कंसेप्ट बेस होते हैं। तो बुक रीडिंग मस्ट। तो बच्चों नेक्स्ट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साइंस पार्ट 1। तो इसको हमें फॉलो करना है। बच्चों सोचो पहले, साइंस पार्ट 1 ये सब्जेक्ट बाहर का नहीं है। तो साइंस में बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं, तो एक्सरसाइज के नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं वही बाइट करते हैं या नवनीत के क्वेश्चंस बाइट करते हैं। लेकिन अभी एक्टिविटी सीट है, जब भी साइंस में आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी तभी आप 101% ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, नहीं तो साइंस में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या कंप्लीट करना है, उसके सारे के सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे तो साइंस में मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो 27/1/2022 में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 को फॉलो करेंगे, साइंस के 1, 2 और 3 को। 28/1/2022 यूनिट नंबर 4, 5 और 6 को हम बाइट करेंगे साइंस के लिए। उसके बाद 29/1/2022
यूनिट नंबर 7 और 8 को हम बाइट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बड़े लेसन भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और उसके बाद 31 2022 में यूनिट नंबर 9 और 10 को हम फॉलो करेंगे। तो इसके लिए लेसन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, साइंस पढ़ना बाइट का सब्जेक्ट ही नहीं है, हमें सिर्फ लॉजिक से कंसेप्ट क्लियर करके साइंस को पढ़ना है। तो उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। बच्चों देखो 5/2/2022 इसमें हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 है उसको पूरा करेंगे। एक यूनिट पे बहुत सारे 4 या 5 लेसन होते हैं लेकिन कंप्लीट करना है। बच्चों क्या करना है मालूम है आपको? लेसन्स को पढ़ना है, उसके बाद टेक्स्ट बुक को पढ़ो, लेसन को समझो, इंग्लिश में ग्रामर की प्रैक्टिस करो, लेकिन ज़्यादा ग्रामर के सेंटेंस सॉल्व नहीं करना। हमें ग्रामर ट्रिक से समझना है, ट्रिक से समझेंगे तो पूरे मार्क्स लाएंगे। लेकिन सोचो हमें ग्रामर किधर का आता है मालूम है? इंग्लिश में। वो टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं, मतलब उस पैसेज के अंदर जो ग्रामेटिकल सेंटेंस है ना, वही हमें आता है। तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वो पैसेज के अंदर टेक्स्ट बुक में जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंस है उसको कलेक्ट करो और उसी को क्लियर करो, तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 6/2/2022 में 6/2/2022 में हम यूनिट नंबर 2 को फॉलो करेंगे। 7/2/2022 में हम यूनिट नंबर 3 को फॉलो करेंगे। 8/2/2022 में हम यूनिट नंबर 4 को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से 4 दिन के अंदर हमें इंग्लिश को फॉलो करना है। तो राइटिंग स्किल के लिए हमें 9/2/2022 में हम इंग्लिश सब्जेक्ट का राइटिंग स्किल और उसके बाद ग्रामर जो है उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों मतलब अपने जनवरी से भी स्टार्ट करना ही है। जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो हमें फरवरी के 9/2/2022 तक हम हमारा अच्छा स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? 9 डेट से आगे तो हमें रिवीजन करनी है। एक दिन में एक सब्जेक्ट है, मतलब टोटल सब्जेक्ट जो भी होते हैं ना, उन सब्जेक्ट को एक दिन के अंदर एक करना है। मतलब 2 बार हमारी रिवीजन होगी और 2 बार रिवीजन होगी तो 101% हम 90% के अबव जा सकते हैं। तो देखो सक्सेस लाने के लिए टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।